मैं समय हूँ और आज पाटलिपुत्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी द्वापर से निकलकर कलयुग में प्रवेश कर चुकी है। इस नए युग और कालखंड में व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। राजतंत्र का अंत हो चुका है, लोकतंत्र स्थापित किया गया है और प्रत्येक 5 साल पर राजा के चुनाव की रीत है। पृथ्वी ने सूर्य के इतने चक्कर लगा लिए हैं कि 5 साल का समय पूरा हो चुका है। चुनाव की बेला है। धृतराष्ट्र पहली बार गद्दी पर बैठने की राह देख रहे हैं। सलाहकार संजय ने बीड़ा उठाया है, दिया है वचन कि हे धृतराष्ट्र, अब की बार आप ही की सरकार। संजय दूर देश से आए हैं। द्वापर युग में जिस भूमि पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, उसी प्रदेश से। फिर भी मित्रता की पराकाष्ठा है कि धृतराष्ट्र ने संजय को अपना आंख, कान और मुंह बना लिया है। रणभूमि हो या गृह क्षेत्र, धृतराष्ट्र संजय की ही आंखों से देखते हैं। सुनने की प्रक्रिया में संजय के ही कान इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के शब्दों को बोलते भी हैं। धृतराष्ट्र के बंधु बांधवों को यह सब सुहावन नहीं लगता, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यानी लोक को संचालित करने वाले तंत्र में बैठकर मिल बांटकर खाने और शक्ति साधने का उपक्रम। इसीलिए पाटलिपुत्र में राज दरबार लगने से पहले ही बिखराव और बगावत की गंध प्रदेश में फैलने लगी है। ये कहानी उसी गंध की है। नमस्ते, इलेक्शन वॉच का एक और एपिसोड लिए हाजिर हूं। मेरा नाम आकाश है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के लिए एक बढ़िया बस तैयार की गई है। उसी बस ने आरजेडी के ही एक धड़े को बेबस कर दिया है, क्योंकि एक तस्वीर आई जिसमें बस की मेन सीट पर तेजस्वी यादव के सिपहसालार और राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठे दिख गए। ये वो सीट है जिसे तेजस्वी के बैठने के लिए बनाई गई है, लेकिन संजय यादव के बैठ जाने पर हाय तौबा मचा हुआ है और इस हो हल्ले में खुद उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी शामिल हैं। तो आज बात संजय यादव की होगी कि आखिर क्या वजह है कि लालू परिवार के कुछ सदस्य और आरजेडी का एक गुट संजय से उखड़ा उखड़ा रहता है। बताएंगे कि कैसे क्रिकेट ग्राउंड से शुरू हुई दोस्ती सियासी रिंग तक पहुंच चुकी है और क्यों ये आरोप लगते हैं कि बिना संजय की अनुमति के कोई तेजस्वी यादव के आसपास भी नहीं भटक सकता। अठारह सितंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट लिखा था अजय कुमार नाम के शख्स ने। पोस्ट में लिखा गया, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। साथ में एक तस्वीर चस्पा की गई जिसमें बिहार अधिकार यात्रा वाली बस में दाहिने तरफ की अगली सीट पर संजय यादव बैठे हुए हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव इसी सीट पर बैठते हैं, लेकिन जब वो उस सीट पर नहीं बैठे थे तब संजय यादव बैठ गए। उसी वक्त की तस्वीरें आईं और बवाल कट गया। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर लिखे पोस्ट को शेयर किया तो चर्चाओं का घनत्व कुछ और बढ़ गया। इस बीच रोहिणी आचार्य ने जिन आलोक कुमार का पोस्ट शेयर किया था, उन्होंने एक और पोस्ट लिख मारा। एक हल्के से वार से ही अप्रवासी गिद्धों की मंडली और उस मंडली में शामिल चंद स्थानीय गिद्धों में बौखलाहट मच गई। सब के सब बिलबिलाते हुए अपना असली चरित्र प्रदर्शित करने लगे। अभी तो शुरुआत है, आगे तो अपना शरीर खुद ही नोचने लगेगी गिद्ध मंडली। इस पोस्ट में एक शब्द आया, अप्रवासी। ये कीवर्ड है, पकड़े रहिएगा, आगे इस पर बात होगी। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि सुर्खियां बनी इस डेवलपमेंट पर, क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू परिवार की पहली सदस्य नहीं है जिनका रुख संजय यादव के खिलाफ दिखा हो। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप तो खुलेआम संजय यादव पर हमला करते रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। तेजस्वी बच्चे नहीं ना है, दूध पीता बच्चे नहीं ना है। तेजस्वी जी को समझना चाहिए ना। तेजस्वी जी के साथ जो संजय जी हैं हरियाणा के, उनको कौन यहाँ छीन रहा है? हरियाणा को किसी आदमी को चिंते हो जी यहाँ पे? कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता है। तो ऐसे लोग को आप लेके चलोगे। तेज प्रताप को जब लालू यादव ने पार्टी से बाहर निकाला तब भी कहा गया कि इसके पीछे संजय यादव का ही हाथ है। आरोप लगे कि संजय की सलाहियत पर तेजस्वी ने यह फैसला लिया और घोषणा पिता लालू यादव से कराई।
तेज प्रताप पार्टी से निकाले जाने पर कई इंटरव्यूज में जयचंदों का जिक्र करते हैं। जयचंद का नाम गलत सेंस में उपमा की तरह इस्तेमाल होता आया है। माना जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी की जीत हो पाई थी। खैर, बस वाली तस्वीर फूटी तो लालू परिवार के भीतर ही चल रही कुनबेबाजी एक बार फिर सड़क पर आ गई। कवर अप करने के लिए पार्टी की आईटी सेल आगे आ गई। वैसे ये आईटी सेल भी संजय यादव के ही दिमाग से ऑपरेट होता है। संजय यादव और पार्टी के एक समर्थक ने 3 तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार अधिकार यात्रा में पिछले 3 दिनों की तस्वीर है। कैप्टन सीट पर मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान जी, राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी बैठे हैं। बस इतना सा सामाजिक न्याय किसी और दल में नहीं दिखेगा। संजय यादव वाली फोटो छोड़कर बाकी 2 तस्वीरें रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, वंचितों व समाज के आखिरी पैदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वाले लोगों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। असल में पार्टी में जिस तरह से संजय यादव की ताकत बढ़ी है, उसने लालू परिवार और पार्टी के कई लोगों को असहज किया है। लालू यादव ने धीरे धीरे करके तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपी और अब वो सीएम फेस भी हैं। तेजस्वी की ही रफ्तार से संजय यादव भी मजबूत होते चले आए हैं और फिलवक्त आरजेडी के ही छोटे बड़े नेता दबी और खुली जुबान में कहते रहते हैं कि पार्टी में अब वही होता है जो संजय यादव चाहते हैं। किसे पार्टी में रखना है, किसे हटाना है, टिकट किसे मिलेगा, गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं, ये सब संजय यादव की ही रणनीति से होने लगा है। और ये कहा कही अपने चरम पर तब पहुंची जब लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ था, ये जान लेते हैं। तेजस्वी और संजय की पहली मुलाकात क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी। तब तेजस्वी क्रिकेट खेला करते थे। कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों मिले। ये साल 2012 से कुछ पहले की बात है। 2012 में तेजस्वी यादव ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया और उनके संगलोर बने संजय यादव। संजय हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नंगल सिरोही गांव से आते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी से एमएससी और दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है। संजय यादव पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2010 तक 3 अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर चुके थे। हालांकि उन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिलती है। संजय यादव के करियर में तब मोड़ आया जब 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भेजा गया। ऐसे में तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़कर बिहार आते हैं, सक्रिय राजनीति में। राजनीति का ककहरा सीखने लगते हैं। बिहार आने के बाद ही तेजस्वी ने संजय को बिहार बुलाया। संजय अपनी नौकरी छोड़कर बिहार शिफ्ट हो गए। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े पत्रकार संतोष सिंह लिखते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में संजय की दिलचस्पी ने तेजस्वी को इससे जुड़ी कई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए, तेजस्वी और संजय देश के शीर्ष नेताओं जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, कांशीराम, मायावती, चंद्रशेखर और वीपी सिंह शामिल थे, के भाषण देखने लगे ताकि अच्छे भाषणों की कला और बारीकियों को समझ सकें और सीख सकें। संजय रोजाना लालू के दिल्ली वाले तुगलक रोड स्थित आवास पर तेजस्वी के साथ 4-5 घंटे बिताते थे। 4-5 घंटे की ट्रेनिंग सेशन से शुरू हुआ रिश्ता अब ऐसा हो चुका है कि संजय को तेजस्वी के साये की तरह देखा जाने लगा है। बंद कमरों की मीटिंग से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों तक में दोनों साथ ही दिखते हैं। इस बीच पार्टी ने साल 2024 में संजय यादव को राज्यसभा भी भेज दिया। तब भी खूब सवाल उठे कि पार्टी ने सीनियर नेताओं को किनारे लगाकर हरियाणा से आए एक शख्स को राज्यसभा सांसद क्यों बना दिया। बीबीसी के साथ बातचीत में एक बार वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर ने कहा था, संजय यादव ने तेजस्वी को परिवार और पुराने सलाहकारों से दूर हटाया है। किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कहां किसकी तस्वीर और पोस्टर लगाने हैं, किसकी तस्वीर नहीं लगानी है, यह सब संजय यादव तय करते हैं। आरजेडी में सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। संजय यादव पर आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव के आसपास एक ऐसा घेरा बनाया है जिसमें उनकी मर्जी के बगैर कोई घुस नहीं सकता। एक नेशनल टीवी चैनल के लिए पटना से रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर बताते हैं, तेजस्वी यादव तक पहुंच बहुत मुश्किल हो गई है। अगर चैनल ऑफिस से फोन आ जाए कि तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करना है तो माथे से पसीना छूट जाता है, क्योंकि सीधे उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। एक ब्रिज है जिससे होकर गुजरना पड़ता है और वो संजय यादव हैं। जब तक संजय यादव को राजी ना कर लो तब तक इंटरव्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कंट्रोल पार्टी और परिवार में कई लोगों को नागवार गुजरता है, क्योंकि वो खुद को साइडलाइन महसूस करते हैं। तेज प्रताप के साथ भी यही हुआ।
तेज प्रताप लगातार कहते रहे कि वो कृष्ण हैं, तेजस्वी हैं अर्जुन, और वो अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गद्दी तक पहुंचाएंगे। लेकिन तेज प्रताप जिसे अर्जुन बनाने पर तुले थे, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए और संजय का कहा भर ही सुनने लगे। आरजेडी से जुड़े कई नेता ये बात कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हटाई गई। ये रणनीति भी संजय की ही थी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगा रही थी। तो संजय यादव ने पार्टी को लालू यादव की छवि से बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाई। लालू यादव की छवि लाठी वाली नेतागिरी की रही है। वो लाठी में तेल पिलाने की बात कहते थे। संजय यादव ने इसे बदला और तेजस्वी से कलम बंटवाया। अभी भी जो बिहार अधिकार यात्रा जारी है, उसमें तेजस्वी कलम बांटते दिखे। हालांकि ये बांट नहीं, फेंक रहे हैं। नीचे मौजूद कोई व्यक्ति खराब फील्डर निकला तो कैच तो पकड़ा नहीं जाएगा, उल्टे भुवन फूट जाएगा। 2025 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। यहां भी संजय और कृष्ण ही टकराए हुए हैं। आरजेडी की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना रहे हैं संजय यादव। कांग्रेस की ओर से ये काम देख रहे हैं कृष्णा अल्लावरू। चर्चा है कि संजय कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है, तो कृष्णा अल्लावरू 2020 वाले फॉर्मूले पर 70 सीट और मनपसंद सीटों से कम पर राजी नहीं है। तेजस्वी को सीएम फेस नहीं बताने की कांग्रेस की जो रणनीति है, वो भी कृष्णा अल्लावरू की ही देन है। दोनों रणनीतिकार भिड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा से आने वाले संजय अपनी रणनीतियों के चक्कर में बिहार को कुरुक्षेत्र बना देंगे, जिसमें उनके सामने विरोधियों के साथ परिजन भी खड़े मिलेंगे। संजय तेजस्वी की जोड़ी, संजय की रणनीतियों पर आपकी क्या समझ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।